हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरक्यू मंथन लाइव पर। आज बेटा मैं क्लास पहली है ये और करंट अफेयर की श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ, जिसमें एक एक टॉपिक को लेंगे, खूब अच्छी तरह से बेटा देखेंगे। ठीक है। जो तुम्हारा एग्जाम आने वाला है, यूपी पीसीएस का आने वाला है बेटा, आरओ एआरओ का आने वाला है और यूपी पुलिस का आने वाला है, तो विशेष रूप से इसके लिए बहुत ज़्यादा वो है, ये बेनिफिशियल रहेगा और खूब अच्छी तरह से डीप में देखेंगे। अगर तुम डेली देखते रहोगे बेटा तो बहुत डेटा इकट्ठा हो जाएगा तुम्हारे पास, कैसे भी करंट अफेयर पूछेगा। और बिल्कुल 90% कम से कम, ये मान लो 80 से 90% तुम इसे क्या कर लो बेटा, तैयार कर लोगे अगर तुम इसे करते रहोगे तो। चलो, तो फिर वही है हमारा कि हमें ज्यादा देर क्या नहीं करना बेटा, बकवास नहीं करनी है, सीधे अपने टॉपिक में चलते हैं। आज मैं तुम्हारे लिए लेकर के आया हूँ बेटा, ये आज क्या है, क्लास 1 है। आज क्या है बेटा, क्लास 1 है। तो मैं आज तुम्हारे लिए बेटा क्या लेकर के आया हूं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 लेके आया हूं आज। इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। तो बेटा स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 ये कब जारी किया गया बेटा, इसके आंकड़े कब आए हैं देखो। तो इसके आंकड़े जो आए हैं बेटा, ध्यान से देखो, 11 जनवरी 2024 को। कब बेटा, 11 जनवरी 2024 को इसके आंकड़े घोषित किए गए हैं। और किसके द्वारा घोषित किए गए बेटा, किसके माध्यम से घोषित किए गए हैं, तो हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो बेटा इतना याद रखना कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के जो आंकड़े हैं वो कब घोषित किए गए बेटा, 11 जनवरी 2023 को, 24 को, 11 जनवरी 2024 को। किसके द्वारा बेटा, किसने घोषित किए हैं, तो द्रौपदी मुर्मू, महामहिम द्रौपदी मुर्मू, हमारी राष्ट्रपति जो है। ठीक है। अच्छा, ये जो बेटा सर्वेक्षण है ये 8वां संस्करण है। कौन सा बेटा, ये 8वां संस्करण है 2023 में, 23 का जो सर्वेक्षण है। और पहला जो संस्करण था बेटा ये 2016 में। ठीक है बेटा। तो ये कौन सा है बेटा, ये 8वां संस्करण है जो अभी आंकड़े आए हैं। ठीक है, ये 8वां संस्करण है। पहला संस्करण कौन सा था बेटा, 2016 में। तो 2016 से ये सर्वेक्षण शुरू हुआ है। ठीक है। चलो, अच्छा इस बार देखो बेटा कितने शहरों को शामिल किया गया है। तो देखो बेटा, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कुल कितने बेटा, 4777 शहरों को क्या किया गया बेटा, इसमें शामिल किया गया है, उनका आकलन किया गया है। और उसमें इनमें 61 छावनी है बेटा और 88 गंगा शहर हैं। गंगा शहर मतलब गंगा के किनारे बसे जितने नगर हैं, शहर हैं, कितने शामिल किए गए बेटा, 88। और टोटल कितने किए गए बेटा इसमें शामिल, 4477 शहरों को इसमें शामिल किया गया, जिसमें से 61 क्या हैं, छावनी शहर हैं, छावनियां हैं, और 88 क्या है बेटा, गंगा शहर, यानी गंगा के किनारे बसे शहर हैं। इसके साथ ही बेटा कितने के साथ, 4477 हैं, इतने शहरों को शामिल करने के साथ, यानी इसके साथ ही यह विश्व का विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण बन गया है। तो बेटा विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण बन गया क्या बेटा, ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। ठीक है। चलो, अच्छा इसमें देखें बेटा अगर हम कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में लगातार 7वीं बार कौन नंबर 1 पे है बेटा, इंदौर। इंदौर किस पे है बेटा, इंदौर नंबर 1 पे है बेटा। कौन है, इंदौर नंबर 1 पे है। चलो, इंदौर किस पे बेटा, ये नंबर 1 पे है। कहां का है इंदौर बेटा, एमपी का शहर है। तो बेटा ये इंदौर नंबर 1 पे है। ठीक है। अच्छा, पहले एक ही शहर होता था, लेकिन इस बार इंदौर के साथ साथ नंबर 1 पर ही सूरत। सूरत कहां का बेटा, गुजरात का। गुजरात का जो सूरत है उसे इसके साथ ही नंबर 1 स्थिति दी गई है। तो दोनों ही रैंकिंग में नंबर 1 पे हैं। कौन कौन बेटा, इंदौर और सूरत। ये इंदौर लगातार पिछले 7 साल से लगातार नंबर 1 पे है। ठीक है, इंदौर क्या है बेटा, लगातार नंबर 1 पे है। तो बेटा 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में लगातार 7वीं बार इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर, यानी क्लीनेस्ट सिटी घोषित किया गया है। इसके साथ ही इस वर्ष सूरत को भी प्रथम रैंक प्रदान की गई है। तो बेटा इस बार किस किस को, इंदौर को और सूरत को, दोनों को ही क्या की गई बेटा, फर्स्ट रैंक प्रदान की गई है। चलो, 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी वाले शहरों की रैंकिंग हमने देख लिया बेटा। पहली रैंकिंग किसको है बेटा, किसको है, सूरत और इंदौर दोनों को संयुक्त रूप से। तो बेटा इंदौर और सूरत, इंदौर है बेटा कहां का, एमपी का, और सूरत किसका है बेटा, गुजरात का। इसके साथ बेटा अगली रैंकिंग जो है
नेक्स्ट नंबर पे कौन है बेटा, नवी मुंबई महाराष्ट्र, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, और बेटा भोपाल एमपी। यानी ये 5 शहरों को याद कर लो बेटा। नंबर 1 पे कौन है बेटा, प्रथम रैंकिंग किसको दी गई है, इंदौर और सूरत को। इसके बाद में बेटा नवी मुंबई महाराष्ट्र, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश और भोपाल। इतने से ही काम चल जाएगा, इससे ज्यादा अगर सीक्वेंस भी पूछेगा तो इन्हीं से बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, प्रथम 10 शहरों में उत्तर प्रदेश का कोई शहर नहीं है। तो बेटा प्रथम 10 शहरों की जो लिस्ट है उन 10 में यानी टॉप 10 में कोई भी यूपी का शहर नहीं है। अगर हम बात करें कि यूपी का शहर, पहला शहर आता है वो 14वीं रैंक पे जाके आता है नोएडा। कौन आता है बेटा, 14वीं रैंक पे जाके आता है नोएडा। और उसके बाद में बेटा 38वीं रैंक किसकी है, गाजियाबाद की है, ठीक है। तो इस श्रेणी में उत्तर प्रदेश की स्थिति देख लें बेटा हम, तो नोएडा का है बेटा, नोएडा की जो स्थिति है बेटा वो कौन सी है, 14वीं स्थिति है, 14वां स्थान है। गाजियाबाद का बेटा 38वां स्थान है, अलीगढ़ का बेटा 40वां स्थान है, वाराणसी का 41वां स्थान है इस श्रेणी में, ठीक है। फिरोजाबाद का 52 यानी 52वां स्थान है, और प्रयागराज का 71वां। नोएडा कौन सा बेटा, 14वां, गाजियाबाद 38वां, और अलीगढ़ 40वां। इसके बाद में वाराणसी 41वां, ठीक है। और वाराणसी के बाद में बेटा कौन सा, फिरोजाबाद 52वां, और प्रयागराज बेटा 71वें स्थान पर है। अगर हम गंगा किनारे शहरों की बात करें बेटा, ठीक है, यानी गंगा किनारे जो शहर शामिल किए गए हैं, कितने किए गए बेटा, 88 शहर जो शामिल किए गए हैं, उसमें से वाराणसी नंबर 1 पे आता है और प्रयागराज नंबर 2 पर आता है, ठीक है। चलो मैंने इसे मेंशन कर दिया है आगे। जबकि ये जो अगर ऑल ओवर लिस्ट में देखें तो कितने पे बेटा, वाराणसी 41वें स्थान पर, प्रयागराज कितने पे है, 71वें स्थान पर है। तो यूपी में सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी में किसे रखा गया बेटा, नोएडा को रखा गया 14वें स्थान पर, गाजियाबाद को 38वां, अलीगढ़ 40वां। देखो बेटा यूपी स्पेशल के अंतर्गत बेटा तुमसे ये क्या कर सकता है, सीक्वेंस बना सकता है कि कौन सा सीक्वेंस सही है, यानी बढ़ता हुआ या घटता हुआ क्रम कैसे भी। तो ये याद होना चाहिए हमें कि नोएडा है 14वें स्थान पर, गाजियाबाद है बेटा 38वें स्थान पर, अलीगढ़ है 40वें स्थान पर, और वाराणसी है 41वें स्थान पर, फिरोजाबाद 52 और प्रयागराज 71वें स्थान पर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, शीर्ष 5 गंगा शहर। गंगा शहर की अगर बात करें, यानी गंगा के किनारे बसे जो नगर हैं, जो शहर हैं, वो 88 शामिल किए गए हैं बेटा। उत्तराखंड से शुरू होकर के कहां तक बेटा, पश्चिम बंगाल में जब तक गंगा घुस जाती है तो वहां तक के कितने शहर शामिल किए गए हैं, 88 शहर शामिल किए गए हैं। उसमें से बेटा टॉप 5 की अगर बात करें तो टॉप 5 ये हैं। तो गंगा किनारे बसे शहर जो स्वच्छ हैं उसमें वाराणसी नंबर 1 पे है बेटा। और बेटा अगर इसे हम वैसे देखें, ऑल ओवर रैंक में देखें तो मालूम है कितने पर था वाराणसी बेटा, 41 पे था, ठीक है। प्रयागराज कितने पे है बेटा, ये 71 पे था, लेकिन ये गंगा के किनारे बसे शहरों में किसने पे बेटा, 2nd स्थान पर है, ठीक है। तो याद रखेंगे बेटा, ये अगर ऑल ओवर लिस्ट में देखेंगे तो ये 41वें और 71वें स्थान पर है। अच्छा, तो इन गंगा के किनारे बसे शहरों में बेटा जो बिजनौर है वो 3रे स्थान पर है, हरिद्वार 4थे पर है, और कन्नौज 5वें पे है। तो बेटा ये भी यूपी का है, ये भी यूपी का है, और ये भी यूपी का है, और ये भी यूपी का है, और ये बेटा उत्तराखंड का है। तो हरिद्वार किसका है बेटा, ये उत्तराखंड का है। तो टॉप 5 में 4 शहर किसके हैं बेटा, यूपी के हैं, ठीक है। एक उत्तराखंड का है, हरिद्वार, ठीक है, 4थे नंबर पे। चलो अच्छा, श्रेणी में शीर्ष 5 राज्य, यानी अगर हम राज्यों की बात करें तो बेटा नंबर 1 पे कौन है, महाराष्ट्र। नंबर 1 पे कौन है बेटा, महाराष्ट्र। नंबर 2 पे कौन है बेटा, एमपी। नंबर 3 पे कौन है, छत्तीसगढ़। और नंबर 4 पे उड़ीसा, और नंबर 5 पे तेलंगाना, ठीक है। नंबर 5 पे तेलंगाना, यानी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना। बेटा इसको भी सीक्वेंस बना सकता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, इस तरह से चाहे असेंडिंग या डिसेंडिंग कैसे भी ऑर्डर बना सकता है। तो नंबर 1 पे कौन है बेटा, महाराष्ट्र है, ठीक है। अच्छा, इस सूची में बेटा उत्तर प्रदेश 9वें स्थान पर है, क्योंकि यूपी स्पेशल की दृष्टि से यह भी देखना बहुत जरूरी है। क्या बेटा, यूपी स्पेशल की दृष्टि से यह भी देखना बहुत जरूरी है कि कौन सा बेटा, उत्तर प्रदेश 9वें स्थान पर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। देखो इस बार महत्वपूर्ण क्या है, इसमें महत्वपूर्ण क्या है, तो मध्य प्रदेश स्थित महू छावनी, कौन सी बेटा, उत्तर प्रदेश स्थित महू छावनी, सॉरी मध्य प्रदेश में स्थित महू छावनी, कौन सी बेटा, महू छावनी को भारत की सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया है, क्योंकि हमने 61 छावनी शहर किए हैं और 88 गंगा शहर शामिल किए हैं। तो सबसे स्वच्छ छावनी शहर कौन सा है, यानी छावनी कौन सी है, महू। और महू कहां बेटा, एमपी में। कहां बेटा, ये
एमपी में है महू, ठीक है। हाँ, तो एमपी का महू। और अगर ये कहा जाए बेटा कि गंगा किनारे बसे शहरों में कौन सा नंबर 1 पे, तो फिर वाराणसी, ठीक है, वाराणसी। हालांकि पूरी लिस्ट में अगर देखेंगे तो कहां पर है वो, 41वें स्थान पर है, लेकिन गंगा किनारे बसे शहरों में नंबर 1 पे अगर बात की जाए तो कौन है बेटा, हाँ तो वाराणसी है। अच्छा, तो मध्य प्रदेश स्थित महू छावनी को भारत की सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त बेटा चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर, क्या बेटा, सफाई मित्र सुरक्षित शहर, सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। किसको बेटा, चंडीगढ़ को, किसको, चंडीगढ़ को। अच्छा, इसके अतिरिक्त बेटा यूपी का जो नोएडा है बेटा, उसे कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग के तहत, कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग के तहत नोएडा को बेटा, किसको, नोएडा को 5 स्टार सिटी, क्या 5 स्टार सिटी के रूप में प्रमाणित किया गया है। तो नोएडा को बेटा 5 स्टार मतलब श्रेणी में क्या किया गया बेटा, प्रमाणित किया गया है। किसको, नोएडा को। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा विशेष, हाँ इस बार विशेष क्या रहा है, ये बिल्कुल नया है इस बार। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पुरस्कार समारोह के दौरान वर्ष 2024 हेतु, यानी 24 के लिए स्वच्छ भारत मिशन, क्या बेटा, स्वच्छ भारत मिशन के गीत यानी एंथम का भी विमोचन किया गया। तो बेटा अब जो स्वच्छ सर्वेक्षण है इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन के गीत का क्या किया गया बेटा, विमोचन किया गया, एंथम का विमोचन किया गया। और इस गीत का शीर्षक क्या है बेटा, नया संकल्प है नया विकल्प है। ये पूछ सकता, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नया संकल्प है नया विकल्प है, ये क्या है बेटा, ये है गीत का शीर्षक, नया संकल्प है नया विकल्प है। और इसके गायक कौन है बेटा, तो इसके गायक हैं बेटा कैलाश खेर। कौन है बेटा, इसके गायक हैं कैलाश खेर। तो ये बेटा स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 था, जो जिसके आंकड़े अभी 11 जनवरी 2023 को 24 को जारी किए गए हैं। अच्छा, अगर देखना चाहो तो ये देख लो, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। क्या 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में अगर हम रैंकिंग देखें शहरों की, तो सासवड़ महाराष्ट्र का है बेटा, और ये पाटन छत्तीसगढ़ का है। तीसरे नंबर पर बेटा लोनावाला है, ये भी महाराष्ट्र का है। और 4 नंबर पर बेटा कराड, ये भी महाराष्ट्र का है। और 5 नंबर पर पंचगनी, ये भी महाराष्ट्र का है। तो ये 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में क्या है बेटा, शहरों की सूची है, ये इनकी रैंकिंग है, ठीक है बेटा। तो मुझे बताना कमेंट करके क्या इस तरह से तैयारी होगी कि नहीं होगी। तुम कहो तो मैं इसके साथ ही 4-5 क्वेश्चन भी लगा दिया करूंगा। तुम ये सारी बातें मुझे कमेंट करके बताओ कि इस तरह से समझ आया कि नहीं आया। और इसको 2 बार देख लेना बेटा, एक बार स्पीड करके देख लेना, मैं कर रहा हूं याद हो जाएगा ये पूरा का पूरा, ठीक है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा।